हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द क्लास। हम पढ़ रहे थे क्वालिटी कंट्रोल ऑफ ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स। केमिस्ट्री 1 का चैप्टर है ये, क्वालिटी कंट्रोल ऑफ ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स। तो हमने आज पढ़ना है इसमें इम्प्योरिटीज एंड सोर्सेज ऑफ इम्प्योरिटीज। फर्स्ट ऑफ ऑल, इम्प्योरिटीज होती क्या है? इम्प्योरिटीज इम्प्योरिटी, प्योर मतलब शुद्ध, और जब इम्प्योर होता है कोई कंपाउंड तो उसको बोलते हैं अशुद्ध, यानी कि उसके अंदर कुछ ना कुछ उसके अलावा कुछ और कंपाउंड भी प्रेजेंट है जो हमें नहीं चाहिए। इम्प्योरिटी मतलब कि जो हमें नहीं चाहिए वो कंपाउंड उसके अंदर प्रेजेंट है। जैसे कि कोई एग्जांपल मान लो कि कणक के अंदर या तो सरसों मिक्स हो गई हो या फिर चावल मिक्स हो गए, तो क्या है कि उनके अंदर हमें नहीं चाहिए, यानी कि हमें चावल या सरसों नहीं चाहिए। वैसे तो सही है, बट हमें कनक में नहीं चाहिए, तो वो क्या है, उसके लिए एक इम्प्योरिटी है, अनवांटेड थिंग है जो हमें नहीं चाहिए। तो जैसे कि क्या हम क्या बोल सकते हैं कि इम्प्योरिटी क्या है? एनी फॉरेन मटेरियल। एंड कोई भी फॉरेन मटेरियल अगर हमारे कंपाउंड के अंदर आ जाए तो उनको उसमें क्या होती है, फिर इम्प्योरिटी आ जाती है। या फिर एनी अनवांटेड मटेरियल। उसके जब अनवांटेड जो हमें नहीं चाहिए, या फिर आ जाए कोई हजार्डियस मटेरियल, या फिर एनी हजार्डियस मटेरियल। जब ये सब कुछ अगर हमारे कंपाउंड के अंदर प्रेजेंट, प्योर कंपाउंड के अंदर, तो हम क्या कहेंगे, उसके अंदर इम्प्योरिटीज प्रेजेंट है, या फिर वो क्या है, इम्प्योर कंपाउंड है हमारे पास। तो इन सबको ये तीनों चीज अगर क्या हो, हमारे मिक्स्ड हो इन आवर फाइनल प्रोडक्ट, तो हम कहेंगे कि हमारा कंपाउंड क्या है, इम्प्योर है, उसके अंदर क्या प्रेजेंट है, इम्प्योरिटी। अब इम्प्योरिटी है जो वो होती है आगे डिफरेंट टाइप्स, कैसे कैसे हो सकती है। जैसे कि इम्प्योरिटी मान लो कि अगर हम कुछ सब्जी खरीदने जा रहे हैं, अगर वो सब्जी पहले से ही गली हुई हो, पहले ही से ही सड़ रही हो, तो हम क्या कहेंगे कि कच्ची सब्जी ही सड़ी हुई है, क्या है, मतलब कि रॉ मटेरियल के अंदर ही क्या है, डिफेक्ट्स है, ऑलरेडी ही वो क्या है, इम्प्योर है। अगर सब्जी तो ठीक आ गई, लेकिन उसको अगर बनाने के बाद सड़ गई, तो क्या होंगे कि वो बनाने के मैन्युफैक्चरिंग के दौरान क्या है, वो तब खराब होगी। उसके बाद हम कहेंगे अगर तब भी ठीक है, कच्चा मटेरियल भी ठीक है, हमारे पास जो रॉ मटेरियल वो भी ठीक है, बनने के बाद भी, बनने तक भी ठीक था, बट हमने उसमें क्या है, मसाले ज्यादा डाल दिए, अगर ऐसा हो गया तो क्या है, फिर वो बनने के बाद भी खराब हो जाएगी। तो क्या है, ऐसे बहुत सारे क्या है सोर्सेज है इम्प्योरिटीज के, इम्प्योर कंपाउंड्स हो जाता है। जैसे कि अगर हमें चाहिए सिर्फ हमें चाहिए आलू की सब्जी, अगर आलू की सब्जी में हम कुछ मिक्स कर दे, उसके अंदर मटर मिक्स कर दिया, कुछ और मिक्स कर दे, तो हमारे लिए क्या होगा, मटर क्या होंगे हमारे लिए, इम्प्योर कंपाउंड, यानी कि कोई अनवांटेड मटेरियल उसके अंदर क्या है, प्रेजेंट है, इसलिए आलू की सब्जी क्या होगी, इम्प्योर होगी। तो कैसे, जैसे कि सोर्सेज ऑफ इम्प्योरिटीज क्या क्या है, या तो रॉ मटेरियल हमारे पास खराब आए, उसके अंदर ही इम्प्योर हो। उसके बाद जो हम रिएजेंट्स यूज कर रहे हैं मैन्युफैक्चरिंग के दौरान, ये ड्रग्स के अंदर है। सब्जी वाला एग्जांपल सिर्फ आपको समझाने के लिए था। ड्रग्स के अंदर क्या क्या सोर्सेज होंगे, रॉ मटेरियल ही खराब आया, उसके बाद हमारे पास जो रिएजेंट्स हम यूज कर रहे हैं मैन्युफैक्चरिंग के दौरान क्या है, तब उसके अंदर इम्प्योरिटीज आ गई, या फिर हम इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स जो बन रहे हैं वो इम्प्योर कर रहे हैं, उस कंपाउंड को वो निकल नहीं रहे, तो क्या है, वो इम्प्योर कर रहे हैं। उसके बाद डिफेक्ट्स आ रहे हैं मैन्युफैक्चरिंग दौरान, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के दौरान अगर कोई डिफेक्ट आता है, तब हम बोलते हैं कि डिफेक्ट इन द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, जब वो बन रही थी तब खराब होगी। या फिर जो सॉल्वेंट्स हम यूज कर रहे हैं, जब सॉल्वेंट्स यूज कर रहे हैं तब सॉल्वेंट्स की कमी के कारण, या फिर सॉल्वेंट्स की ऐसी कोई रिएक्शन होगी, उससे वो खराब होगी, उसकी वजह से क्या आ गई, उसके अंदर इम्प्योरिटीज आ गई। उसके बाद है एक्शन ऑफ सॉल्वेंट्स एंड रिएजेंट्स ऑन रिएक्शन गैसेस, जिसके अंदर रखे हुए हैं, क्या पता वो रिएक्ट कर जाए तो उसकी वजह से इम्प्योरिटीज आ जाती है। फिर एटमॉस्फेयर, अगर ऐसा हो कि रखना उतना टेम्परेचर पे था बट रख दिया उतना कम टेम्परेचर पे, उसकी वजह से वो क्या हो गया, इम्प्योर हो गया, ऑक्सीडाइज हो गया। उसके बाद आ जाती है डिफेक्टिव स्टोरेज, जो फाइनल प्रोडक्ट हमें मिला है उसका स्टोरेज सही नहीं रखा, स्टोरेज स्टेबिलिटी क्या क्या थी उसके अकॉर्डिंग उसको नहीं रखा। फिर अडल्ट्रेशन क्या है, बनाना तो कुछ और था, उसके अंदर मिक्स कुछ हमने कोई सस्ता कंपाउंड मिक्स कर दिया, तो उसकी वजह से क्या आ गई, इम्प्योरिटीज आ गई। अब इम्प्योरिटीज तो क्या है, हमारे पास कोई फॉरेन मटेरियल है, कोई अनवांटेड मटेरियल है, या फिर कोई
हजार्डियस मटेरियल जो मिक्स हो गया है हमारे फाइनल प्रोडक्ट के अंदर, जो हमारा ओरिजिनल प्रोडक्ट था उसके अंदर मिक्स आ गया, उसके अंदर इम्प्योरिटीज आ गई है। अब क्या है, इन सब के लिए जो है फार्माकोपिया ने क्या किया है, इंडियन फार्माकोपिया ने क्या किया है कि एक लिमिट फिक्स कर दी है टॉलरेंस की। जैसे कि सर्टेन इम्प्योरिटीज की एक लिमिट फिक्स कर दी है, जैसे कि आर्सेनिक हो गया, लेड हो गया, हैवी मेटल्स, आयरन, क्लोराइड, सल्फाइड्स, इस तरह की जो इम्प्योरिटीज उनके लिए क्या कर दी, एक लिमिट ऑफ टॉलरेंस फिक्स कर दी है। आईपी ने क्या किया, फिक्स द लिमिट ऑफ टॉलरेंस। टॉलरेंस कैसे, जो इम्प्योर मटेरियल है हमारे पास सर्टेन इम्प्योरिटीज की, जैसे होगी आर्सेनिक इम्प्योरिटीज, लेड की होगी, क्लोराइड्स, सल्फाइड्स, तो इस तरह के अगर इम्प्योरिटीज मिक्स हो जाए तो उनके लिए क्या है, एक लिमिट ऑफ टॉलरेंस फिक्स की है इंडियन फार्माकोपिया ने। फिर आते हैं हमारे पास सोर्सेज ऑफ इम्प्योरिटीज, क्या क्या सोर्सेज है हमारे पास इम्प्योर होने के। फर्स्ट हम इसको वन बाय वन रीड करेंगे, कैसे इम्प्योर होता है कंपाउंड। सबसे पहले आता है रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल माने जो हमारे पास हमने कंपाउंड मंगवाया था, उसके लिए जो हमने पहले कच्चा माल मंगवाया था, उसमें क्या क्या इम्प्योरिटीज हो सकती है। जैसे कि अगर कॉपर टर्निंग्स के अंदर हाइड्रोक्लोर जो H2SO4 है हमारे पास वो मिक्स हो जाए तो क्या बना देगा, वो कॉपर सल्फेट बना देगा, +2H2 + SO2 बनेगा, Cu + 2 H2SO4, तो उसने बनाया CuSO4, O2 गैस रिलीज होगी एंड SO2। तो ये हमारे पास ऐसे कोई टर्निंग्स के अंदर, तो जब हमने कॉपर टर्निंग्स यूज की H2SO4 में तो उसने कॉपर सल्फेट बना दिया। तो अगर ऐसा हो कि इम्प्योरिटीज प्रेजेंट हो तो क्या होगा, CuSO4 के अंदर 5 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2 ऐड हो जाएंगे। अगर ऐसा आए हमारे पास तो हम क्या कहेंगे कि ये फर्स्ट एग्जांपल है, तो हम क्या कहेंगे कि CuSO4 क्या है, जो हमारे पास फाइनल प्रोडक्ट आया है वो क्या है, हमारे पास इम्प्योर आया है। तो उसके लिए क्या किया, जब उसके अंदर आर्सेनिक ऐड हो गया, इसका मतलब कि कोई ऐसा कुछ भी कंपाउंड है जिसके अंदर क्या कुछ इम्प्योरिटीज ऐड हो गई है, तो उसके लिए क्या किया, लिमिट ऑफ टॉलरेंस फिक्स कर दी गई आर्सेनिक की, ना तो वो होने चाहिए नॉट मोर देन, लिमिट ऑफ टॉलरेंस है जो आर्सेनिक की नॉट मोर देन 8 पार्ट्स पर मिलियन, नॉट मोर देन 8 पार्ट्स पर मिलियन जो कॉपर सल्फेट के अंदर ऐड होगी, वो अगर 8 पार्ट पर मिलियन से ज्यादा हो जाए, 8 ppm से ज्यादा हो जाए तो क्या कहेंगे, तो फिर हम उसको कंप्लीटली कैंसिल कर देंगे उस ड्रग को। अगर ऐसा ही क्या है जिंक के अंदर, ये तो था कॉपर के अंदर, कॉपर से हमने H2SO4 डाला तो कॉपर सल्फेट बन गया। जिंक के अंदर अगर ऐसा है तो ZnSO4 + H2 बन जाएगा। अगर ZnSO4 बनना, अगर यहाँ पे हम यूज करें जिंक, अगर हमने जिंक यूज किया प्लस H2SO4 तो आ जाएगा ZnSO4 + H2, ठीक है, H2 गैस इवॉल्व होगी। तो उससे क्या होगा, अब जिंक तो सिंपल, ये तो सही ऐसा बनना चाहिए था, बट अगर उसके अंदर इम्प्योरिटीज आ जाए तो क्या आएगा, ZnSO4 में 7 H2O मॉलिक्यूल्स। इसका मतलब ये क्या है, इम्प्योर कंपाउंड है। ZnSO4.7 H2O क्या है, एक इम्प्योर कंपाउंड है। तो उसके लिए हमने फिर इंडियन जो फार्माकोपिया उसने क्या किया, जिंक के लिए एक लिमिट टेस्ट ऑफ जिंक को फिर ऐसे दिखाया कि उसके अकॉर्डिंग हम उसकी जो इम्प्योरिटीज है उसको नोट करेंगे। फिर आता है हमारे पास रिएजेंट्स यूज इन द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। रिएजेंट्स यूज है जैसे कि हमारे पास मर्करी क्लोराइड है, HgCl2 + NH4OH हमने इसमें डाला। अगर NH4OH इसमें डाल दिया तो ये हमें बनाएगा NH2HgCl।
कमी हो जाए तो क्या आ जाता है, फिर इम्प्योरिटीज आ जाती है और हमें और फिर क्या होता है उससे फिर क्या आ जाता है, हमारी जो ड्रग्स है वो खराब हो जाती है, बेकार हो जाती है। फिर इसके लिए क्या किया, मर्करी क्लोराइड आ जाए, प्रेजेंट हो जाए, तो फिर उसके लिए क्या किया, इवन फार्माकोपिया ने क्या किया, मर्करी के लिए लिमिट टेस्ट को, फिर उस लिमिट टेस्ट ऑफ मर्करी को शो किया कि हम उसके लिए क्या करेंगे, लिमिट टेस्ट शो करेंगे मर्करी के लिए। फिर अगर आ जाए उसके बाद हमारे पास इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स के अंदर, अगर इंटरमीडिएट प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के दौरान हो जाए, बन जाए एक एक्स्ट्रा प्रोडक्ट, वो ना निकल रहा हो, इवॉल्व ना हो रहा हो, बाहर ना निकल रहा हो, जैसे कोई गैस है वो बाहर ना निकले, तो फिर वो क्या उसके अंदर ही पड़ी रहेगी, तो उसके अंदर ही जब वो पड़ी रहेगी तो क्या वो इफेक्ट करेगी, ड्रग को भी इफेक्ट करेगी, हमारी जो हमने कंपाउंड बनाया, जो हमारा प्रोडक्ट है फाइनल, उसको क्या कर रही है, वो इफेक्ट कर रही है। तो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स में हम यूज कर रहे हैं जैसे कि KOH है, KOH में अगर हमने I2 डाली तो वो 5Ki बना देगा, मतलब कि पोटेशियम आयोडाइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के अंदर हमने डाला I2 मतलब आयोडीन डाला, तो उसने बनाया पोटेशियम आयोडाइड एंड बनाया पोटेशियम आयोडेट, KiO3 बनाया प्लस 3H2 वाटर मॉलिक्यूल्स ने निकाल दिए। बट अगर क्या है, उसी के अंदर हम क्या यूज कर रहे हैं, चारकोल के अंदर अगर हम उसको डाल के देखते, चारकोल के अंदर 3KiO3 को चारकोल के अंदर हम डाल दे कार्बन के अंदर, तो वो फिर और भी ज्यादा क्या बना रहा है, Ki बना रहा है, तो उसे उसमें से क्या फिर कार्बन मोनोऑक्साइड निकल रहा है। अब कार्बन मोनोऑक्साइड क्या है, हैजार्डियस होती है, टॉक्सिक होती है, तो उसके लिए फिर क्या हुआ, आयोडेट के लिए, आयोडीन के लिए क्या है टेस्ट, फार्माकोपिया ने क्या दिया, एक आयोडेट का टेस्ट दिया, टेस्ट फॉर आयोडेट हम यूज करते हैं इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स में, ताकि आयोडीन का कोई कंपाउंड उसके अंदर ना रह जाए जो हैजार्डियस हो। फिर आया डिफेक्ट्स इन द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। जब डिफेक्ट्स मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के दौरान कैसे, जैसे कि कैल्शियम कार्बोनेट था, कैल्शियम कार्बोनेट में हमने डाल दिया हाइड्रोक्लोराइड, HCl डाला, जब CaCO3 + 2 HCl, थर्ड आया हमारे पास फोर्थ डिफेक्ट्स इन द कैसे डिफेक्ट्स, जैसे कि हमने तो लिया था CaCO3, उसके अंदर हमने डाल दिया 2 HCl, तो क्या हुआ हमारे पास, हमारे पास बन गया CaCl2 + H2O + CO2 गैस इवॉल्व होगी। CO2 गैस रिलीज होगी। तो ये था, अगर ऐसा ही कुछ कार्बन कंपाउंड ऐसे पड़ा रहे उसके अंदर, कैल्शियम कार्बोनेट के अंदर, तो फिर क्या होता है, हमारी जो रिएक्शन अगर CO2 ना निकले तो वो अंदर ही पड़ी रहेगी, तो उसकी वजह से क्या होगा, कंपाउंड है जो हमारा फाइनल प्रोडक्ट है वो टॉक्सिक हो जाएगा। तो इसको चेक करने के लिए, कैल्शियम कार्बोनेट के टेस्ट को चेक करने के लिए, कार्बोनेट को चेक करने के लिए फिर क्या दिया हमारे पास, टेस्ट आया, टेस्ट फॉर जो एसिडिटी के लिए था, मतलब कि अगर CO2 बाहर नहीं निकलेगी तो वो अंदर ही पड़ी रहेगी, तो क्या होगा, उसे एसिडिक कंपाउंड बढ़ रहा है इसका मतलब, तो क्या है फिर आया उसके लिए, फार्माकोपिया ने क्या दिया, टेस्ट फॉर एसिडिटी। सभी प्रोसेस में क्या थे, अलग अलग टेस्ट शो किए गए थे कि उनके लिए क्या है, जैसे डिफेक्ट्स में आया टेस्ट फॉर एसिडिटी, फर्स्ट में आया टेस्ट फॉर आर्सेनिक के लिए, एंड सभी के लिए क्या क्या थे, अलग अलग टेस्ट थे। ये था हमारे पास डिफेक्ट्स आ जाए अगर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के दौरान। फिर आता है सॉल्वेंट्स में। अब अगर ऐसे इसी तरह से अगर कैल्शियम कार्बोनेट में जिंक में आ जाए 2Zn + O2, 2ZnO2 और तो वो क्या बना देगा, 2ZnO। तो फिर इसके लिए क्या दिया, अगर मान लो जिंक के पैलेट्स आ गए तो क्या है, वो ऑक्सीजन के साथ मिलकर एयर में प्रेजेंट रहेगा, तो वो बना देगा जिंक ऑक्साइड, जो हमें नहीं चाहिए, अनवांटेड है। तो क्या करेंगे हम उसके लिए, टेस्ट फॉर जिंक के लिए टेस्ट फॉर जिंक मेथड, इंडियन फार्माकोपिया ने दिया टेस्ट फॉर जिंक मेथड। क्या प्रोसेस है जिंक + O2 में, जैसे कि पहले हीट किया, अगर हीट कर दिया जिंक, मेटालिक जिंक को, जब तक वो क्या हो जाए, ब्राइट रेडनेस ना आ जाए,
आ जाए उसके अंदर ब्राइट रेडनेस ना आ जाए। फिर उसको क्या किया, वेपर्स बन गए। वेपर्स में क्या हो जाएगा, मेटल टर्न्स हो जाएगा जिंक ऑक्साइड के अंदर। जिंक ऑक्साइड में टर्न हो गया, वो उसको हम कलेक्ट कर लेंगे एज फाइन व्हाइट पाउडर। अगर वो कलेक्ट ना हो तो फिर उसके लिए क्या किया, फिर जिंक मेटल का टेस्ट किया हमने। उसके बाद आता है सॉल्वेंट्स के अंदर। अगर सॉल्वेंट्स के अंदर डिफेक्ट आ जाए तो सॉल्वेंट्स मतलब कि जैसे हम वैसे तो यूज करते हैं वाटर। वाटर क्या है, चीपेस्ट है, चीपेस्ट सॉल्वेंट है वाटर हमारे पास। जो कॉमनली हम यूज करते हैं स्पेशली इन द मैन्युफैक्चर ऑफ इनऑर्गेनिक केमिकल्स, क्या लिखेंगे, सॉल्वेंट इज द चीपेस्ट, वाटर इज द सॉल्वेंट चीपेस्ट, वाटर इज द cheapest solvent which is used especially in the manufacturing of inorganic compounds। जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स के दौरान हम यूज करते हैं। उसके बाद जो टैप वाटर है, टैप वाटर में क्या होता है, कैल्शियम प्रेजेंट होता है, मैग्नीशियम प्रेजेंट होता है। टैप वाटर के अंदर क्या क्या प्रेजेंट है, कैल्शियम, मैग्नीशियम। जो हेवी वाटर्स होते हैं उनके अंदर मैग्नीशियम प्रेजेंट होता है, सोडियम क्लोराइड हो गया, सल्फेट होगा, कार्बोनेट्स होगा। ये सब इम्प्योरिटीज प्रेजेंट होते हैं हमारे टैप वाटर में। अगर हम इनका टेस्ट करके देखें तो टैप वाटर को लेड के साथ अगर हम टेस्ट करेंगे तो हमारे पास कंपाउंड व्हाइट कलर का बन जाएगा। अगर टैप वाटर हम लेड डाल दें तो क्या हो जाएगा, वो व्हाइट कलर का कंपाउंड। लेड एसिड टेस्ट होता है, उसमें अगर उसमें हम टैप वाटर यूज करें तो हमारे पास व्हाइट कलर का कंपाउंड बन जाएगा, जो किसकी वजह से होता है, क्लोरीन शो करता है, जो हमें प्रेजेंस ऑफ क्लोरीन शो करता है। उसके बाद क्या करते हैं, जैसे कि ये अलग अलग इम्प्योरिटीज प्रेजेंट है तो क्या करिए, बहुत ज्यादा अगर छोटे अमाउंट में प्रेजेंट हो तो ठीक है चल जाएगा। बट अगर ये ट्रेस अमाउंट में प्रेजेंट है, ट्रेस अमाउंट में मतलब बहुत ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है और नहीं जा रही है, बार बार वॉशिंग करने के बाद भी उसको शो कर रही है, अगर अपना टेस्ट प्रेजेंस शो कर रही है तो क्या है, फिर हम उसको नेग्लेक्ट करेंगे, उसी कंपाउंड को, उस ड्रग को क्या कर देंगे, नेग्लेक्ट कर देंगे। ये है टैप वाटर अगर हम यूज कर रहे हैं। अगर सॉफ्टेंड वाटर है, सॉफ्टेंड वाटर जैसे जो प्रिपेयर किया जाता है टैप वाटर को पास करके थ्रू द सॉल्यूशन फॉर्म ऑफ जियोलाइट्स। अगर जियोलाइट्स में से, जियोलाइट्स के सॉल्यूशन फॉर्म में से हम टैप वाटर पास करते हैं तो क्या बन जाता है, सॉफ्टेंड वाटर, जो रिमूव्स कर देता है डाइवेलेंट कैटायंस, जैसे कि कैल्शियम 2 पॉजिटिव हो गया, मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव, उनको रिमूव कर देता है, एक्सचेंज कर देता है सोडियम के साथ। उसके बाद आता है हमारे पास सॉफ्टेंड वाटर। सॉफ्टेंड वाटर में क्या होता है, सॉफ्टेंड वाटर प्रिपेयर किया जाता है, प्रिपेयर्ड बाय पासिंग द टैप वाटर को पास करेंगे अगर हम किस में से, सॉल्यूशन फॉर्म ऑफ जियोलाइट्स में, प्रिपेयर्ड बाय पासिंग द टैप वाटर फ्रॉम सॉल्यूशन फॉर्म ऑफ जियोलाइट्स। तो वो क्या करेगा, रिमूव्स कर देगा डाइवेलेंट कैटायंस, जो क्या हमारे पास डाइवेलेंट कैटायंस है, जैसे कि कैल्शियम 2 पॉजिटिव, मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव, किसके साथ, सोडियम के साथ।
सोडियम के साथ इन एक्सचेंज ऑफ सोडियम क्या कर देगा, रिमूव कर देगा डाइवैलेंट कैटायंस को। ये बनता है हमारे पास सॉफ्ट एंड वाटर, ऐसे बन जाता है सॉफ्ट वाटर। वो था हमारे पास टैप वाटर। हार्ड वाटर में क्या प्रेजेंट होते हैं, कैल्शियम मैग्नीशियम प्रेजेंट होते हैं, तो उसकी वजह से उसको हार्ड वाटर बोलते हैं। इसलिए जब ये इम्प्योरिटीज रिमूव हो जाएंगी, कैल्शियम और जो मैग्नीशियम डाइवैलेंट कैटायंस है वो रिमूव हो जाएंगे, तो वो हमारे पास आ जाएगा सॉफ्ट एंड वाटर। उसके बाद जो हमारे पास आता है जैसे कि मिनरलाइज्ड वाटर होता है, जो डीमिनरलाइज्ड वाटर होता है वो प्रिपेयर किया जाता है टैप वाटर को पास करके, किसमें से, जो हमारे पास जैसे जो हमारे पास बिस्लेरी वगैरह है आती है, वैसे तो ठीक ही होती है वो, बट क्या अगर जो आरओ वगैरह का वाटर होता है उसमें से अगर हम डालें तो उसमें क्या होता है, मिनरलाइज्ड वाटर होता है जो पास किया जाता है। आयन एक्सचेंज जो मेथड है हमारे पास, उसके थ्रू क्या किया जाता है, उनको सॉफ्ट किया जाता है, उनको फ्री ऑफ ऑल इम्प्योरिटीज, सभी इम्प्योरिटीज से उनको क्या कर दिया जाता है, मुक्त कर दिया जाता है। तो क्या बन जाता है हमारे पास मिनरलाइज्ड वाटर। फिर आता है हमारे पास एक्शन ऑफ सॉल्वेंट्स एंड रिएजेंट ऑन रिएक्शन वेसल्स। एक्शन ऑफ सॉल्वेंट्स एंड रिएजेंट्स क्या करते हैं, जैसे कि हमारे पास अगर हमने कोई कंपाउंड ऐसा रख दिया किसी के अंदर, कोई ड्रग हमारी रखी है किसी सॉल्वेंट के अंदर या फिर किसी रिएजेंट्स के अंदर रिएक्शन वेसल्स में, तो क्या करता है मेटल जो जिस मेटल का बना है वेसल, तो उस वेसल में क्या है वो कभी-कभी इम्प्योरिटी शो करता है, यानी कि वो खुद भी टूट के उसमें मिक्स होता रहता है धीरे धीरे करके। अगर वो बहुत लंबे टाइम तक पड़ा रहे तो उसकी इम्प्योरिटीज उसके अंदर आ जाती है, ड्रग्स के अंदर, हमारे कंपाउंड के अंदर इम्प्योरिटीज मिक्स हो जाती है। जैसे कि कभी कभी क्या होता है, जो ऊपर कॉर्क लगी होती है, वुडन कॉर्क लगी होती है, वो भी क्या करती है, इम्प्योरिटीज अपने इम्प्योरिटीज मिक्स कर देती है हमारे कंपाउंड के अंदर। तो इस तरह के ड्रग्स है जो जिसमें इम्प्योरिटीज आ जाती है वेसल्स की वजह से, तो उसमें हम क्या यूज करेंगे, या तो ग्लास का कॉर्क यूज करेंगे या फिर ऐसा कुछ रखेंगे कि जिससे क्या हो, इम्प्योरिटीज ना आए उसके अंदर, ऐसे स्टोरेज रखेंगे। तो मतलब कि क्या, जैसे कि प्रेजेंट होता है जो सॉल्वेंट्स की वजह से प्रेजेंट है, केमिकल्स प्रेजेंट है, आयरन हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, इस सॉल्वेंट्स में रखा तो ये कुछ टाइम बाद क्या खुद भी रिएक्ट करना शुरू कर देते हैं, तो उसकी वजह से इम्प्योरिटीज आ जाती है। उसके बाद आता है हमारे पास एटमॉस्फेरिक कंटेमिनेशन। एटमॉस्फेरिक कंटेमिनेशन मतलब क्या, जैसे कि जो बहुत सारे इंडस्ट्रियल एरियाज है उनके अंदर क्या है, किसी एटमॉस्फेयर में कोई पार्टिकल्स ऐसा हो जाता है कि मिक्स हो जाता है, एटमॉस्फेयर के थ्रू क्या ऑक्सीडाइज होना शुरू हो जाता है। तो क्या करते हैं फिर वो प्योरिफिकेशन के दौरान, फिल्ट्रेशन के दौरान क्या हो जाते हैं, जब हमको हम बाहर निकालते हैं तो वो क्या ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, रिएक्ट करना शुरू कर देते हैं। तो उसकी वजह से क्या है, उनके अंदर ऑक्सीजन प्रेजेंट हो जाती है या फिर कोई और इम्प्योरिटीज आ जाती है, तो एटमॉस्फेयर की वजह से क्या हो जाए, फिर इम्प्योरिटीज आ रही है। जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड है, उसमें अगर हम CO2 डालते हैं तो क्या आ जाएगा, Na2CO3। जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड है, अगर वो कार्बन डाइऑक्साइड के प्रेजेंस में आ जाए तो वो हमें मिल जाएगा सोडियम कार्बोनेट की फॉर्म में। तो फिर क्या है, हमें नहीं चाहिए सोडियम कार्बन, हमें तो सोडियम हाइड्रोक्साइड चाहिए था। तो क्या है, फिर एटमॉस्फेयर की वजह से उसके अंदर क्या आ गई, इम्प्योरिटीज आ गई, जिसकी वजह से हमारा कंपाउंड ही चेंज हो गया। उसके बाद आता है हमारे पास डिफेक्टिव स्टोरेज ऑफ फाइनल प्रोडक्ट। जैसे कि कोई फाइनल प्रोडक्ट है, जैसे जो हमारा फाइनल प्रोडक्ट है वो हमने जहां रखा है, जिसमें से हमने उसको स्टोर किया हुआ है, तो वो क्या कहते हैं, वहां पे ही कुछ डिफेक्ट आ जाए कि वहां पे कोई एटमॉस्फेयर ऐसा हो, कुछ टेम्परेचर ऐसा हो, कोई प्रेशर ऐसा हो कि क्या हो जाए, उसकी वजह से वो ऑक्सीडाइज हो जाए, तो उसकी वजह से क्या आ जाता है, हमारे पास डिफेक्टिव स्टोरेज हो जाती है फाइनल प्रोडक्ट्स की, तो उसकी वजह से हमारे पास इम्प्योरिटीज आ जाती है। नेक्स्ट इज एडल्ट्रेशन। एडल्ट्रेशन मतलब क्या, कि मिलावट हो रही है। मिलावट कैसे, जैसे KBr होता है, पोटेशियम ब्रोमाइड। KBr क्या होता है, बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव होता है। जब KBr इतना एक्सपेंसिव होता है तो हम उसकी जगह पे, हम नहीं, जो बना रहे होते हैं वो यूज कर लेते हैं सोडियम ब्रोमाइड। ये एक्सपेंसिव होता है, ये चीप होता है, क्योंकि KBr तो बहुत ज्यादा महंगा है, तो KBr की जगह पे कभी कभी यूज कर लेते हैं NaBr। NaBr तो बहुत सस्ता है, वो आ जाता है, बट NaBr थोड़ी वर्क करेगा। अगर कहीं पे KBr वर्क कर रहा हो तो वहां पे हम NaBr कैसे यूज कर सकते हैं, सोडियम ब्रोमाइड वहां पे कैसे काम कर सकता है, उसकी प्रॉपर्टीज अलग है, पोटेशियम ब्रोमाइड की प्रॉपर्टीज अलग है, वो अलग काम करता है, वो अलग काम करता है। तो कैसे, तो KBr
जब KBr की जगह पे NaBr हम यूज कर ले या फिर KCl की जगह पे NaCl, तो क्या होता है, इम्प्योरिटीज आ जाएंगी, अलग कंपाउंड बन जाएगा, तो डिफेक्ट आ जाएगा हमारे जो ड्रग्स के अंदर, उनके अंदर डिफेक्ट आ जाएगा। तो एडल्ट्रेशन कर देते हैं कभी कभी, क्या KBr की जगह पे यूज कर लेते हैं NaBr, महंगे कंपाउंड की जगह, महंगे कंपाउंड को खरीदने की बजाय सस्ता कंपाउंड खरीद के उससे बना देते हैं, तो वो क्या आ जाती है, फिर इम्प्योरिटीज आ जाती है, उससे वो फिर आगे वर्क नहीं करता। तो यहाँ पे हमारी सोर्सेज ऑफ इम्प्योरिटीज खत्म होती है, इम्प्योरिटीज टॉपिक खत्म होता है। आगे हम पढ़ेंगे इसके इफेक्ट्स क्या क्या होते हैं। थैंक यू।